सभी आत्मबंधुओं ने ललिता पवार नु राम राम। न सती ध्यान ने सभी ने स्वागत। आनापानसति ध्यान गुरु जी ब्रह्म श्री पिता महापत्री चिंतन नमन बोलता। आज एक तास ध्यान कराओ। ध्यान कराने विधान हमें कळले। आराम ती सुखासन मध्ये बसो। तुम्हारो आसन सुखती आसन आराम से बैठे आसन। हड़कूती डोळा झापो। दोन्ही भी बोटगा ना बोटगा हाथों ना बोटगा इन्नाने मिलाई ना दोन्ही भी पोगो एक ऊपर एक क्रास रखी लिखना एक ऊपर एक चक्कू की गाली के भी बैठे जे सोफा ऊपर कुर्चीर बैठे जे तर काले चोड्या सकी पोगो एक ऊपर एक रखी लिखूं बटन क्रास या पोगो अळकूती डोळा जापी लिखन सहज सरळ उसराट कौ हमें उसराट तस ते उसराट ने हमें लक्ष देना। सुखासन मध्ये हमें बटीकन एक तास ध्यान करा। ध्यान केत्र कोणते भी भगवान ध्यान में जपन में मंत्र में ध्यान केत्र अमर उसुर नु ध्यान अमर उसराट हमें कौ उसराट तस पैदा इधर आज लोग भी हमें कौ उसराट तस ते उसुर ने लक्ष देना आणि हमें उसुर जोर तिलेवानु छोड़ानु ते सभी कोणते भी करना हो उसुर ने लक्ष देनु के मती हमें लेवानु हमें छोड़ानु करना हो ते सहजते चलतो सन उसुर कवाम भी प्रत्यक्षण भी ते उसुर चलतो सुसु हमें पैदा है तेरे भी ते उसुर चलतो सुसु आता लोगों भी चलतो लास्ट लोगों भी हम ये शरीर मध्ये लास्ट उसुर लोगों भी ये शरीर खान तोड़े सुसु तान तोड़े ते हमार उसुर चलतो सुसु ते सहज उसुर ने हमें लक्ष देना ते शक्ती होती मध्ये ते उसुर मध्ये परमात्मा सृष्टी करता ते एक अद्भुत शक्ती ते उसुर मध्ये सृष्टि करे सभी सृष्टि नु रहस्य हमर उसुर मध्ये सभी भी सृष्टि नु रहस्य ब्रह्मांड नु रहस्य अनेक अनेक देवानु देवतेंतनु रहस्य सप्त ऋषिंतनु रहस्य सांबल मास्टर संतनु रहस्य अनेक अनेक प्रकृति रहस्य हमारे उसुर मध्ये सडगिसु हमने कौन तो ज्ञान होने को सर हमें उसराट न जतने सीखना डोळा जापिकन हमें उसराट न जतने सीखे तर ते एक ते ज्ञान हमने आवतु जवसु हमने सप्त ऋषिंतनु एक ज्ञान होने के तर हमें उसराट न जतने सुनु सप्त ऋषिंते हमने ज्ञान देस प्रकृति नु रहस्य हमने कळून घेतलं एक प्रकृति नु रहस्य कर काय असिना प्रकृति नु नियम काशे ते नियमानुसार हमें जीव घेतलं उसराट न जतने असू प्रकृति नु नियम काही कळल्यानु घेतलं हमें उसराट न जतने असू एक मानवती एक परमात्मा होनु घेतलं कौ होनु ते हमने इच्छा से घेतलं हमें उसराट न जतने असू मानवती एक परमात्मा कहो कहने हमने एक परमात्मा साक्षात परमात्मा ते हमने ऐकन बोली दे हमने कौन तो ज्ञान होनु ते ज्ञान होनु घेतलं हमें उसराट न जतने असू उसुर मध्ये सभी सर्वस्व से ब्रह्मांड नो रहस्य ब्रह्म एक ब्रह्मज्ञानी होनु घेतलं हमें उसराट न जतने असू एक ब्रह्मज्ञानी घेतलं तवन ಬಗ್ಗೆ ते कळलिकन एक ब्रह्मांड नु शक्ति जतने एक ही कन ते काम करता असु हमें तवन ज्ञान पडदिल वासु
ब्रह्मांडमध्ये असे नालानु मास्टरनु ध्यान आम्ही पडतील वास. आता हे भूमीमध्ये को ಎಟ್ಟೆಟ್ಟ सभी एकत्र विद्या शिकताना तवने काय इष्ट असस ते ते शिकता असस ते ज्ञान शिकता असस ते विद्या शिकता असस भूमीमध्ये ते नांतो हमारा आत्मा भी शिकणू कैक नसस हमार मधमेन एक प्राण जीव ते शिकणू कैक नसस अनेक अनेक विद्या शिकणू कैक नसस. आता आम्ही शरीर नु मुखांतर ते आम्ही कऊ शिकणू कैक नसस ते नानी हमें आत्मा भी हमारो आत्मा भी शिकणू कैक नसस. हमें ज्ञान शिकणू हाउ ब्रह्मज्ञानी होणू सभी मास्टर अंतनु एक ज्ञान पडतिलेनु अनेक अनेक लोकने जाऊन अनेक अनेक सप्त ऋषींकडे जाऊन अनेक अनेक सांबाल मास्टर संतोंकडे जाऊन अनेक अनेक सृष्टी करतानाकडे जाऊन प्रकृती कडे जाऊन एक एक आत्माने येते शिकाने इच्छा असू अनेक अनेक रीती शिकणू काहीतरी इच्छा असस आत्मान भी इच्छा असू. आता आम्ही एक स्कूल शिकणू नौकरी लेनू यही काम से हमें सीखने कितना हमने कहू इच्छा असस ये शरीर नु प्रापंचिक विद्या कहू इच्छा असस ते नाने आत्मा भी इच्छा असस आत्मज्ञान शिकणू कैक हमें तर शिकानिष्ठी समय जन्म लिया असू. हमें प्रापंचिकती आणि आध्यात्मिकती हमें प्रापंचिकती का शिकणू कैक ना आयास ते हमें कर लेता हमें आत्मानुस्थितीमध्ये का शिकणू कैक नाही असं ते शिकता असणं हमने दोन्ही भी इम्पॉर्टेंट प्रापंचिक भी इम्पॉर्टेंट आध्यात्मिक भी इम्पॉर्टेंट. कोणतं कारण भी डोळा उघड नको उसराटणं देत नाही असं उसुरा सामने गुरु योजने तर योजनेपासून जवान नको मास्टर्स. सभी आत्मबंधु को आत्म प्रणाम. हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स. आनापानासती ध्यान बैठने का तरीका है सुखासन में बैठ के हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों पाँव एक के ऊपर एक रख के क्रॉस करके नीचे बैठे तो हल्ती पलती लगा के बैठना है. हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को अपनाना मास्टर्स. ध्यान का मतलब कोई भगवान का नाम जो मंत्र जप कुछ भी नहीं है मास्टर्स. ध्यान का मतलब है श्वास के ऊपर ध्यान देना श्वास के ऊपर ध्यास रखना ऑब्जर्व करना उसको ही बोलते हैं. तो ध्यान श्वास का ध्यान आनापानासती ध्यान. तो भगवान तो सृष्टि किया है हमारा श्वास में एक अद्भुत तो रहस्य वाली रहस्यमय श्वास में ही रखा है. तो सृष्टि करता इसीलिए हम श्वास के साथ रहना है मास्टर्स. श्वास के साथ रहने से हमको कौन सा ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान अपने आप मिल जाते हैं. जैसे ये शरीर में हम तो स्कूल जाते हैं
ऐसे अक्षर ज्ञान सीखते हैं तो कंपनी में हमको वही काम चाहिए, क्योंकि हर शरीर में भी एक एक लोग एक एक तरीका से काम करते हैं ना, तो ढूंढ के जाते हैं ना काम के लिए, तो उसका तो काम से ही उसका जीवन तो चलता है। इसीलिए काम, हर काम, अनेक अनेक काम, अलग अलग काम हम सीखते हैं, अलग अलग गुरु के साथ जाके हम तो सीखते हैं। तो प्रापंचिक का पैसा कमाने के लिए, जीवन बिताने के लिए, वैसे ही तो आत्मा का भी इच्छा रहता है मास्टर्स। तो धरती पे ये आत्मा आया है सीखने के लिए, शरीर में रहते रहते ही ब्रह्मज्ञानी होने के लिए। तो ब्रह्मज्ञानी होना के तो हमको श्वास के साथ रहना है। तो सृष्टि का नियम हमको समझना, सृष्टि का नियम क्या है, नियमानुसार हम तो जिएंगे। ऐसे सृष्टि का नियम हमको पता लगना है कि तो हमको श्वास के साथ रहना है मास्टर्स। तो सप्त ऋषियों का तो ज्ञान पाना है, तो सप्त ऋषियों का ज्ञान पाना है कि तो हमको श्वास को साथ रहना है। सांबल मास्टर को ज्ञान चाहिए, तो हमको श्वास के साथ रहना है। तो सांबल मास्टर आके हमको सिखाते हैं, श्वास में ही सब कुछ है, सब कुछ आता है, आके सिखाते हैं हर एक शक्ति। तो प्रकृति का नियम हमको जानना के तो श्वास के साथ रहना है। स्वयं प्रकृति माता आके हमको ज्ञान सिखाते हैं मास्टर्स। तो अनेक अनेक लोग में है परमात्मा, तो मानव से माधव बन गया है। तो हम भी मानव से माधव बनना के तो श्वास के साथ रहना है। तो स्वयं माधव बन चुका है, ये स्वयं माधव ही हमारा श्वास में आके सिखाते हैं मास्टर्स। जो भी हमको आत्मज्ञान का रहस्य, तो सूक्ष्म रहस्य समझना के तो सिर्फ और सिर्फ श्वास ही बताती है, श्वास ही सिखाती है। प्रापंचिक का लोग तो खाना पीना पैसे कमाने के लिए सिखाते हैं, तो आत्मज्ञान के लिए तो श्वास के साथ रहना है मास्टर्स। तभी हम तो ज्ञान सीखते हैं। हर एक बंदा भी तो खाना पीना के लिए कैसे कमाता है, हर एक आत्मा भी तो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए जन्म लिए है, ये शरीर में आई है। जो भी सीखना है कि तो हमको कौन सा ज्ञान सीखना है कि तो भी हमको श्वास के साथ रहना है मास्टर्स। तो ब्रह्मज्ञानी होना है क्या, आपको श्वास के साथ रहना है। प्रकृति का नियम समझना है क्या, आपको श्वास के साथ रहना है। सृष्टि का नियम आपको समझना है क्या, श्वास के साथ रहना है। अपने आप को समझना है क्या, श्वास के साथ रहना है। एक मानव से माधव बनना है क्या, श्वास के साथ रहना है। तो सूक्ष्म विचार आंखों से नहीं दिखती है, ये समझना के तो सिर्फ और सिर्फ श्वास के साथ रहना है मार्क्स। यही ध्यान का मकसद है। हल्का सा आंखें बंद करके तो हम श्वास के साथ रहते रहते हमारा आत्मा तो
उड़ने लग जाती है, हर एक जगह पे भी जाती है, सीखती है, आके बैठती है अपने शरीर में। श्वास के साथ नहीं रहे तो आत्मा तो उड़ने के लिए नहीं आती मास्टर्स, तो बंधन में रह जाती है। सिर्फ और मैं, मेरा परिवार में ये बंधन में रुक जाती है, तो श्वास के साथ रहने से उड़ने लगती है। अनेक अनेक लोग, अनेक अनेक मास्टर के संग में, अनेक अनेक गुरु का संग में हम आत्मज्ञान पाते हैं मास्टर्स। अभी हम मधुर संगीत के साथ ध्यान करेंगे मास्टर्स। कोई भी आंखें ना खोले, पता हमें मधुर संगीत के लिए ध्यान करा मास्टर्स। हमारे मत में एक अद्भुत शक्ति से ते परमात्मा शक्ति, ते परमात्मा कहो प्रत्येक क्षण भी सगळीकडे भी कहो सके, तवसु शक्ती हमने भी से मास्टर्स। हमें भी एक टाइम मध्ये हमें सगळीकडे भी हमें भी ऐसे ही सर्व मध्ये भी, सर्व के तर सभी न मध्ये भी व्याप्ति, व्याप्ति के तर सभी न मध्ये भी हमें हमारू शक्ति असं परमात्मा शक्ति वालुन में हमारू शक्ति वालुन में ते परमात्मा शक्ति हमारी न मध्येच मिली। ते परमात्मा सभी शक्ति सभीकडे मिळते, मग ती परमात्मा वालुन में हमें वालुन में ते हमें कळले के तर हमर उसराट न जात नहीं हमें असू। हमने कौन तू ज्ञान हमें तय शिकणं उसराट न जितने शिकणं डोळा ना दिसानु सूक्ष्म हमें कळले न। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरु नु शक्ति भी हमर उसूर मध्ये से, सभी ज्ञान भंडार हमर उसूर मध्ये से। हमें मधुर संगीत की लता ध्यान कराओ। कौन तो कारण ने भी डोळा उघडेल तुला। आराम से बैठे उपासन मध्ये।
हम एक ब्रह्मज्ञानी होणं केत्र ब्रह्मांड एक रहस्य कळलेलं केत्र ब्रह्म तत्व कळलेलं केत्र हमारे उसराट न जितने हमें सीखने ते ज्ञान हमें पढ़ दिले नहीं ए भाराला कौन भी हमने बोले देता नहीं हमारे उसराट सा कवाने गुरु हमें सिखाड़ी दे हमने सृष्टि नु नियम काय कवानो कळलिकना सृष्टि नु नियम प्रकृति नु नियम नियमानुसार हमें कळलिकन जीवस नु केत्र हमें उसराट न जितने असनो तवास हमने प्रकृति नु काय नियम छे सृष्टि नु काय नियम छे ते नियमानुसार हमें जीवता सो हमारे उसूर हमने सभी ज्ञान भी सिखाड़ी को दिवस सूक्ष्म रूप थी ते शक्ति हमने डोळान दिसतो सृष्टि करता हमारा उसूर मध्ये सभी रहस्य हमार नाक नु अवतु जेवतो असा उसूर मध्येच राखेसो सूक्ष्म ते रहस्य सीक्रेट सभी हमार उसूर मध्येच ते राखेस सूक्ष्म ते कळलेनु केत्र हमार उसराट न जतने हमें असो श्वास के साथ रहना है मास्टर्स तो सह सृष्टि करता तो आती जाती हुई श्वास में ही सब कुछ सीक्रेट रखा है तो सूक्ष्म समझना के तो प्रकृति नियम समझना के तो सृष्टि का नियम समझना के तो हमारा श्वास के साथ रहना है मास्टर्स तभी हमको सृष्टि का नियमानुसार जीने का तरीका सीखते हैं तो एक ब्रह्मज्ञानी होना है के तो हम श्वास के साथ रहना है तो साक्षात तो वो ज्ञान सीखे हैं वही आके हमको सिखाते हैं तो सप्त ऋषियों का ज्ञान पाना के तो श्वास के साथ रहना है मास्टर खुद सप्त ऋषियों का ऊर्जा ही आके हमको सिखाते हैं मास्टर श्वास में आके तो शक्ति वो शक्ति आके हमको सिखाती है ये नाक एक गुफा है हर एक गुरु भी तो ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी सप्त ऋषि सांबल मास्टर्स ये गुफा में हर एक मास्टर भी आता है मास्टर्स हर एक गुरु भी आता है हमको सिखाने के लिए बस हमको बैठना है समय रखना है गुरु के साथ बैठना है श्वास के साथ बैठना है
जो प्रापंचिक में शरीर के खाने पीने के लिए जे कैसे कमाते हैं, काम ढूंढते जाते हैं हम पैसे कमाने के लिए। तो जीने के लिए हम तो काम तो सीखना ही है। एक 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 बंदा एक एक काम के लिए ढूंढते जाते हैं। ऐसे ही एक एक आत्मा एक एक सीखने के लिए आए हैं मास्टर्स। तो ज्ञान पाने के लिए आई है। एक आत्मा तो सृष्टि का नियम क्या है ये समझने के लिए आए, तो और एक आत्मा तो एक माधव से मानव से माधव बनना, अनेक ज्ञान पाते हैं हम। ये ज्ञान सीखने के लिए ही ये धरती पे आए हैं मास्टर सब। सिर्फ खाना पीना सोना के लिए नहीं आई। बीच में कोई भी आंखें ना खोले मास्टर। मधे में तुमको भी दौड़ा उगड़े उस रात में लग देता। हम ये किस शरीर में हम तो अनेक अनेक ज्ञान पाना थे, तभी हम तो अनेक अनेक ज्ञान भी पा सकते हैं मास्टर्स। वही ये किस शरीर में हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो हमको एक ही ज्ञान चाहिए कि तो हमको एक ही ज्ञान मिलता है। हमको अनेक अनेक ज्ञान होना चाहिए, तो हमको अनेक अनेक ज्ञान मिलता है श्वास के साथ रहने से। हमें एकच ज्ञान शिकून क्षेत्र हमें एकच शिकासू। हमने अनेक अनेक ज्ञान होऊन क्षेत्र हमें अनेक अनेक ज्ञान भी शिकासं याहीच एक शरीरमध्ये तेवढी एक शक्ती आम्हाला उसूरमध्ये सेव।
पूर्ती शरीर ऑब्जर्व करता असं मास्टर्स तुम्हार मत में का चलतस माता तरी पोग लगू भी प्रत्येक अंग भी ऑब्जर्व करता असं ध्यान नो अनुभव होतो असे तर साक्षी ते देखता असो कोण तू तरी वाणी ऐकतो असे तर ते साक्षी ते देखता असो ते ज्ञान लेता असो योजने होता असे की तर उसराट में लक्ष दे सर से लेके पाँव तक पूरा शरीर ऑब्जर्व करते रहना मास्टर्स तो साक्षी भाव से अनुभव साक्षी भाव से देखते रहना तो कोई वाणी संदेश आते रहे तो वो ज्ञान लेते रहना तो अनुभव हुए तो साक्षी भाव से देखते रहना विचार है तो श्वास को ऑब्जर्व करना हर दिन हमको अभ्यास करना पड़ेगा मास्टर्स
जागृत स्थितीमध्ये अशी उसराटने लक्ष देत असणं निंदकरांना जागृत स्थिति में रहते श्वास को ऑब्जर्व करना है महसूस। हमाરું શરીર આરોગ્યથી અસાનું मन शांति असाનું हमें रोज भी ध्यान करना। हमारा शरीर स्वस्थ के लिए मन शांत के लिए हम रोज भी ध्यान करना है मास्टर्स। जैसे शरीर के लिए हम तो हर दिन खाते हैं पीते हैं, आत्मा के लिए भोजन है विश्व प्राण शक्ति ब्रह्मांड का ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी, आत्मा के लिए वही भोजन है। हमारो आत्माનો ઉદ્ધાર હંમેશ કરી લેનો, हमारो आत्माનો પ્રગતિ હંમેશ કરી લેનો।
हमने कोण बी ऐकून उद्धार करताना हमारा उद्धार हमेच करले रोज भी ध्यान करे उसराट न जतने ऐसे के तरह सभी अपना अपन सोतो से शरीर ने अनारोग्य से के तरह आरोग्य अपना अपन आरोग्य मिळस अपना अपन मनस ने शांत मिळस सभी अपन से सहजती सोतो असो हमने का हो तो हमने मिळतो असस हमें बस से टाइम राखू उसराट न जतने बटन टाइम राखू श्वास के साथ रहने से सब कुछ अपने आप मिलता है मास्टर शरीर का स्वस्थ मन के शांति अनेक अनेक ज्ञान अपने आप सहज से सब कुछ अपने आप होता है बस हमको समय रखना पड़ेगा श्वास के साथ बैठने के लिए सब कुछ अपने आप घटती है कुछ हम करने के लिए जरूरत नहीं मास्टर्स
अजून 10 निमिष दो कोई भी दौड़ा ऊपर को सिर्फ और 10 मिनट मास्टर्स कोई भी आंखें ना खोले। अजून 4च निमिष
अजून एकच निमिष, सिर्फ 1 मिनिट वाटतस. ध्यान ते हमें सहज स्थिती न हो. थर्टी सेकेंड्स ध्यान की सहज स्थिति नहीं करना. हमें पूरा हमारू शरीर में माता तिधरे हमें पोग लगू भी हमने शरीर मध्ये का चलतोस मध्ये में का चलतोस काही पूरा हमें ऑब्जर्व करना. हमें ध्यान की सहज स्थिति नहीं म्हणते. हमने हमें ऑब्जर्व करणं पासळती उठणं तो एकानेकी दिಢीरने उठना पूर्ति हमारो शरीर प्रत्येक अंग ने भी हमें ऑब्जर्व करता असू. जरा येळेमध्ये पासळती डोळा उघडणं ध्यान स्थिति मध्ये बाहर ऐकणं लाइक डीप ने गया असं तो एकानेकी दिढीरने हमें डोळा उघडना. डोळा झाप्यांना ससमू सहज स्थिती नव्हणं शरीर स्थिति मध्ये होणं. जरा येळ हमने हमें ऑब्जर्व करी पासळती हमें डोळा उघडणं. ध्यान से बाहर आके ध्यान से सहज स्थिति में आके पूरा के पूरा शरीर को हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा मास्टर. ऐसे ध्यान से सहज स्थिति में आके ऐसे ही आंखें नहीं खोलना. आंखें बंद में ही सहज स्थिति में आके पूरा हमारा शरीर में क्या चल रहा है हर एक अंग को भी हमको ऑब्जर्व करना है. बाद में धीरे 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 आंखें खोलना है. ऐसे ध्यान से बाहर आके ऐसे ही आंखें नहीं खोलना. ध्यान से बाहर आने के बाद आंखें बंद करके पूरा जागृत स्थिति में हमको हम ऑब्जर्व करना है. 30 सेकेंड्स. ट्वेंटी सेकेंड्स. 10 सेकेंड्स. ओके मास्टर्स. आता तुम्हारा दोनों भी हाथ डोला पर रखो. 5 सेकेंड लगो. 5 4 3 2 1 0. अब आपका दोनों हाथ आंखें पे ऊपर रखना मास्टर्स. 5 सेकेंड तक मधुर मुस्कान से हाथ देखते देखते आंखें खोलना. असन्मुखी थी तुम्हारा दोनों भी हाथों देख लेता. डोळा उघड. डोळा एक अद्भुत 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 शक्ति हमें ध्यान शक्ति लिया सो ब्रह्मांड शक्ति कॉस्मिक एनर्जी त्या अद्भुत शक्ति निष्ठे हमें चप्पाळ्या मुखांतर त्या शक्तीने धन्यवाद बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजींतो ने भी हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोला. जूम मध्ये अटेंड येणाऱ्या सभीओने भी चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोला बोले थी. आणि हमारे इष्टि हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोला. एक तास हमने सहकार से ध्यान कराने ये शरीर हमारे इष्टि हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोला. सांबाल मास्टर संतोने सप्त ऋषींतोने प्रकृति माता ना हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोला. थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स. ध्यान मध्ये कात्र अनुभव आहे केत्र तुम्ही यांची लिहायची. आता एक जरा दिसे 1 तास ध्यान असो सत्संग असतो ना तिला ती गाईड अँड मेडिटेशन करते सर.
गाइड करते सर। अभी थोड़ी दिन दिन के लिए तो गाइड एंड मेडिटेशन रहता है मास्टर से, इसीलिए मैं तो गाइड कर रही हूँ। तो थोड़ी दिन के बाद तो ध्यान और सत्संग फिर शुरू होगा। 1 घंटा रहता है अभी थोड़ी दिन के लिए, 5 से 6 बजे तक। अभी आपका कुछ क्या तो भी अनुभव हुए तो आप बोल सकते हैं ध्यान में। ओके मास्टर्स, हम फिर कल मिलेंगे 5 बजे। तब तक सभी को भी धन्यवाद आणि हमें सकाळ सकते 5 वाजता मिळावं. तांतोळी सभ्योने राम राम. धन्यवाद.